आज हम करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये मासाकुम यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का पेपर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसका आंसर होगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इसका सही उत्तर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन। के बारे में सही बात क्या है? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, इसके बारे में सही बात ये होगी। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड का कंपोजिशन क्या होता है? बेस प्लस शुगर। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है न्यूक्लिक एसिड। आइए आगे चलते हैं। द कंपाउंड, ये कंपाउंड देखिए, ये राइबोस शुगर है, ये किस में पाई जाती है? आरएनए में मिलती है। आइडेंटिफाइंड द कम्प्लीमेंट्री स्टैंड। डीएनए का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया गया है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बताना है, वो होता है ये TAC GG CT TAG। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमिन। थाइमिन का स्ट्रक्चर पूछा है। उस थाइमिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें 5वें नंबर पर मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, इससे आप इसको याद कर लीजिए। 2 नाइट्रोजन में होंगे इसमें एटम्स। न्यूक्लिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। हाइड्रोलाइसिस करने पर न्यूक्लिक एसिड हमें शुगर, प्यूरिन बेस, पायरिमिडीन और फॉस्फोरिक एसिड देता है। ठीक है। पैरासीटामोल इज़ यूज्ड, किसकी तरह पैरासीटामोल यूज किया जाता है? एनाल्जेसिक्स फॉर रिलीफ ऑफ पेन सच एज सिर दर्द, दांत का दर्द और न्यूरोलजिया में। तो इसका क्या है? दर्द से राहत के लिए एनाल्जेसिक जैसे सिर दर्द, दांत दर्द और नसों का दर्द होता है, इसमें पैरासीटामोल लिया जाता है। SAR की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है। सेलेक्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको एंटीबायोटिक सेलेक्ट करनी है। दे रखे में पैरासीटामोल, एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन और क्लोरमफेनिकोल। तो इसका आंसर होगा क्लोरमफेनिकोल हमारी एंटीबायोटिक है। CNS डिप्रेसेंट्स आर यूज्ड एज ऑल ऑफ दीज। ये CNS को डिप्रेसेंट, एनेस्थेटिक, हाइपोनोटिक्स और सिडेटिक्स तीनों की तरह यूज़ किया जाता है। थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है? इसमें क्या होता है? मैक्सिमम टॉलरेंट डोज डिवाइडेड बाय मिनिमम क्यूरेटिव डोज। सेम थेरेपेटिक इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है। ए साइक्लोविर इस किस में यूज किया जाता है? एंटीवायरल में यूज किया जाता है। द ड्रग यूज फॉर क्योर ऑफ HIV एड्स को क्योर करने के लिए, उसको उपचार करने के लिए क्या यूज किया जाता है? जीडोविडाइन। जीडोविडाइन करके आता है वो ड्रग्स, तो ये यूज किया जाता है इसमें। और अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के मुताबिक द बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग इज यूज टू चेंज इन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के हिसाब से बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ड्रग्स के द्वारा, किसके द्वारा होता है? चेंज होता है टर्सरी स्ट्रक्चर में एंजाइम में। ठीक है। व्हाट इज़ फॉल्स अमंग फॉलोइंग में, इसमें गलत बात पूछनी क्या है? तो गलत बात बतानी है। इसमें क्या है? सैलिसिलेटिक एंटीसेप्टिक है। फिनोल इज़ एंटीसेप्टिक एंड लेस टॉक्सिक दैन सैलिसिलिक एसिड। पॉलीफिनोल्स आर मोर टॉक्सिक दैन फिनोल। ये इसमें गलत बात दी गई है। पॉलीफिनोल्स आर मोर टॉक्सिक दैन फिनोल, जबकि ऐसा नहीं है। रिसेप्टर थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग्स एक्शन। ये केमिकल स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे रिसेप्टर थ्योरी दी गई है। क्या? रासायनिक विशिष्टता के बेसिस पर हमारी क्या है? रिसेप्टर थ्योरी दी गई है। 18। क्वेश्चन 19। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग का करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या है? लोप्रामाइड एंटीडायनिक एजेंट होता है। एस्पिरिन NSAID होता है। मिथोक्सीफ्यूरिन होता है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। और मेटोप्रोलोल होता है बीटा ब्लॉकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल का करेक्ट स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक अमाइड ग्रुप होता है और एक एल्कोहल होता है। तो ये हमारे बेंजीन के ऊपर लग जाता है, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मॉर्फिन क्या होता है? हमारे एल्कलॉइड होते हैं। मॉर्फिन हमारे एल्कलॉइड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास एक डिफाइनाइट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, शार्प एजेस होती है, फ्लैट फेस होती है। तो इसका आंसर होगा होती है। द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे इज,
ब्रैक इक्वेशन का होता है एक्सरे के लिए एन लैम्डा 2d साइन थीटा होता है। द क्यूबिक क्रिस्टल पोजेस टोटल नंबर ऑफ टेस्ट एलिमेंट्स और सिमेट्री। क्यूबिक क्रिस्टल क्या रखता है, 23 एलिमेंट्स रखता है सिमेट्री के लिए। द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स आर किसके द्वारा दिए गए थे, स्टेनो के द्वारा। स्टेनो ने क्या दिया, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। लेबलिंग ऑफ द लैटिस प्लेन इज डन बाय किसके द्वारा डन किया गया था, लैटिस प्लेन को लेबल करने का मिलर इंडाइसिस के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर यूज इन द पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल। ये मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, पाउडर मेथड में क्रिस्टल्स की कौन सी रेज यूज की थी, एक्सरेज। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के पास कौन सा टाइप का लैटिस होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है। कोडिशन नंबर क्या होता है, Na प्लस का और Cl माइनस का NaCl में तो होता है 6 तो Na प्लस का, 6 Cl माइनस का NaCl में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन अमोर्फस। तो ग्लास क्या होता है हमारा, नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस होता है। नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है, आइसोप्रीन का। ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च और सेलुलोज, दोनों का ग्लूकोज मोनोमर होता है, इसका बहुत ही भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल कोपॉलीमर का एग्जाम्पल क्या होता है, ब्यूनेस ब्यूनेन, तो बहुत ही भी हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट सिलिकॉन्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, तो सिलिकॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीसिलोक्सेन्स, ये बात सही है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स आर सिमिलर टू द कीटोन्स, ये बात सही नहीं होती, ये डी सिमिलर होते हैं, ये इनके जैसे सेम नहीं होते कीटोन्स के जैसे सिलिकॉन्स, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है दोनों की, तो ये गलत बात बता दिया है, तो यही आंसर इसका सही होगा। सिलिकॉन्स हैव द फॉलोइंग, सिलिकॉन्स कैसे बॉन्ड होती है, सिलिकॉन ऑक्सीजन ए बॉन्डिंग इसमें दिखाई देती है। विच इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फायर प्रूफ क्लोथ, आपको फायर प्रूफ आग से बचाने वाले जो कपड़े हैं वो बनाने हैं तो सिलिकॉन के बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, सिलिकॉन के। इनऑर्गेनिक रबर हमारे क्या है, पॉलीफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड होता है हमारा। मोनोमर ऑफ नाइलॉन 66, मोनोमर ऑफ नाइलॉन 66 का मोनोमर क्या होता है, दोनों होता है, बहुत ये भी हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, दोनों नाइलॉन 66 के मोनोमर है। मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर इज डिटरमाइंड यूजिंग ऑल ऑफ दिस। मोलिकुलर मास है जो पॉलीमर का, किस आपको पता लगा सकते हैं लाइट स्टेट की स्कैटरिंग मेथड से, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूजन मेथड से और जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, कौन सा इसमें था, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन क्या होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। टेरिलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेरिलीन किसका एग्जाम्पल होता है, पॉलिएस्टर का। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, R3Al/TiCl4, जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। SBr की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। कोपॉलीमर इज फॉर्म्ड व्हेन, जब दो या उससे ज़्यादा डिफरेंट मोनोमर्स आर अलाउड टुगेदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर ऑफ रबर का मोनोमर क्या होता है, CH3CH3CH इसका। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC इज यूज्ड इन मेकिंग किसकी चीज़ में, पाइप बनाने में आता है, रेन के कोट बनाने में, शॉवर कर्टेन बनाने में, ऑल ऑफ दिस का। एडिशन पॉलीमराइजेशन किसके नाम से जाना जाता है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के नाम से जाना जाता है। विच वन इज पॉलीएमाइड, कौन सा है इनमें, नाइलॉन पॉलीएमाइड हमारे, इसमें कई NH2 ग्रुप आपको देखने के मिलेंगे पॉलीएमाइड। द सब्सटेंस अपेयर कलर ड्यू टू, सब्सटेंस हमें कलर दिखता है क्यों, क्योंकि ये एक सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है स्पेक्ट्रल कलर्स का, इस वजह से हमें क्या होता है, सब्सटेंस कलर दिखाई दिया जाता है। क्रोमोफोर क्या होता है, इनमें से क्रोमोफोर क्या है, NO3H NH2COH, NH2 हमारा क्या है, NO2 हमारा क्या है, क्रोमोफोर है। डाइस विच बिकम्स लिंक टू द फाइबर बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, ऐसी डाइस होता है, ऐसी डाइस में डाइस होती है जो लिंक हो जाती है फाइबर से बाय केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा। इंडिगो एक वेट डाई है, कैसी डाई है इंडिगो, वेट डाई। मेलाचाइट ग्रीन इज अ ट्राइफिनाइल मेथेन डाई, मेलाचाइट ग्रीन क्या है, ट्राइफिनाइल
मेथेन डाइऑक्साइड की। अब बात करते हैं फिनोल्फ्थालीन किस में यूज़ किया जाता है। फिनोल्फ्थालीन को कैटलिस्ट के यूज़ में नहीं, डाई के यूज़ में नहीं, कैटलिस्ट को हाँ क्या इंडिकेटर के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, ये मेडिसिन के रूप में। पीक्योनाइट इस पीक्योनाइट क्या होता है, क्रोमोफोर होता है नहीं, ऑक्सोक्रोम नहीं, क्रोमोजोन यस, सेम क्रोमोजोन के तरह यूज किया जाता है। फ्लोरेसेंस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइजेंथीन। फ्लोरेसेंस किसका एग्जांपल, फ्लोरोसिन किसका एग्जांपल होता है, जेंथीन डाई का। ऑप्टिकल रोटेशन शोन बाय सुक्रोज के द्वारा जो ऑप्टिकल रोटेशन शो किया जाता है 66.5 प्लस 66.5 ऑप्टिकल रोटेशन जाता है सुक्रोज के द्वारा। इनमें से बताना है मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब सिंगल, सुक्रोज फ्रक्टोज मोनो ही होती है, बोथ ए बी। नेम द प्रिंसिपल शुगर प्रेजेंट इन द ब्लड के अंदर क्या, ग्लूकोज है जो प्रिंसिपल शुगर प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज में क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप, 5 अल्कोहलिक ग्रुप, 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यूटा रोटेशन इज फिनोमिना इंटरकन्वर्जन ऑफ एनोमर्स। एनोमर्स के अंतर परिवर्तन को एक एनोमोटोमिशन का एक फिनोमिना माना जाता है। रिड्यूसिंग शुगर विल रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशंस को ये क्या रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसिंग शुगर क्या देते हैं। स्टार्च कीव्स ऑन हाइड्रोलाइसिस डेक्स्टर ग्लूकोज, क्या हमारा स्टार्च देता है, स्टार्च हाइड्रोलाइसिस होने पर डी ग्लूकोज होता है। सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है, डी प्लस ग्लूकोज का। विच अमंग फॉलोइंग इज टेबल शुगर, कौन सा होता है, सुक्रोज टेबल शुगर। हाउ मैनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ एल्डोहेक्सोज एक्सिस्ट। एल्डोहेक्सोज के 16 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं, कितने, 16। कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं, कंपोज होते हैं एलिमेंट्स के, कार्बन हाइड्रोजन के, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के। CHO जैसे CXH12O6, ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। लेविलोनिक एसिड obtained when following is filled with concentrated HCl, both PNC ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के बनेगा हमारा सुक्रोज, और सुक्रोज ही ऑब्टेन होता है जब फॉइल विद कंसनट्रेटेड एसिड के साथ फॉइल किया जाता है, बॉइल किया जाता है। एन एंजाइम इनहिबिटर इज वन दैट डीएक्टिवेट्स एंजाइम, जो डीएक्टिवेट कर दे एंजाइम को ना एंजाइम इनहिबिटर करते हैं। प्रोटीन्स कंटेन ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स, प्रोटीन रखते हैं। ड्यूएटर आयन क्या होता है, जो कंपाउंड आयनाइज करता है दोनों बेस को और एसिड को, बोथ बेस और एसिड को जो कंपाउंड आयनाइज कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूएटर आयन कहते हैं। कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन में भी कॉज्ड बाय किसके द्वारा होता है, या तो आप उसकी पीएच में चेंज कर दिया जाए, या उसे हीट बढ़ा दी जाए, या फिर कम कर दिया जाए, या हैवी मेटल सॉल्ट के साथ उसका रिएक्शन करा दिया जाए, तो कोगुलेशन हो जाता है, प्रोटीन का थक्का बनने लगता है अलोथिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम, ग्लाइसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये तो आपने डीएनए में देखा होगा, आरएनए, डीएनए, आरएनए में आपको नाम सुनेगा। जब यूरियस क्या है हमारा एंजाइम। लोक और जो की मॉडल है एंजाइम का एक्शन किसके द्वारा दिया जाता है, ईमिल फिशर के द्वारा ये दिया गया था। द रिएक्शन CH2COH CH2COH का जब डिहाइड्रोजनेशन किया जाता है बाय एंजाइम सक्शन डिहाइड्रोजन के द्वारा, तो HCCOH रिएक्शन इसी किसका एग्जाम्पल होता है, टाइप ऑफ स्वीट ऑफ एंजाइम रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, अभिक्रिय विशेषता। तो ये पेपर यहीं पे ख़त्म हुआ। ये पेपर हमने किया है BSc सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, बायोऑर्गेनिक, मेडिकल केमिस्ट्री, महाराजा कुंभ यूनिवर्सिटी सहारनपुर एरिया का।